ये बात बिल्कुल सच हो ही गई है कि अब मैं किस किस एग्जाम की तैयारी करूं। पहले हमारे पास में वैकेंसियां नहीं थी तो कंफ्यूजन था कि किस किस एग्जाम की तैयारी करूं या किस एग्जाम की तैयारी करूं। अब हमारे पास में वैकेंसियां बहुत सारी है तो ये कंफ्यूजन है कि किस किस की तैयारी करूं। और उनमें भी एक बड़ा सवाल फिलहाल आ रहा है, वो ये कि इसमें डी ग्रुप की पोस्ट है वो बेहतर है या जेल प्रहरी की पोस्ट है वो बेहतर है। एग्जाम तो हालांकि दोनों का ही नहीं हुआ है, लेकिन सबसे नजदीक एग्जाम जो है ना वो जेल प्रहरी का है। तो मैं आइए दोनों के बारे में ही बता देता हूं कि इनमें से दोनों के अंदर क्या तो प्रमोशन होने वाला है, क्या इनके अंदर सैलरी रहेगी और इनमें काम क्या क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी का राजस्थान टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। प्यारे दोस्तों देखिएगा, साधारण सी बात यह है कि आपको डी ग्रुप की बात की जाए तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है ना वो आपके पास में बहुत अच्छी है। मतलब 50,000 से ज्यादा पद हैं जो राजस्थान के इतिहास में यूं समझिएगा बहुत ही आपको रेयर देखने को मिले हैं। तो इसके लिए तो मौका आपको चूकना है ही नहीं किसी भी हाल में। पहली बात, इसमें सिलेबस क्या रहेगा सर? इसका सिलेबस जो है ना आपका टोटल 120 क्वेश्चन है जिसको डिवाइड कर रखा है सामान्य हिंदी में, अंग्रेजी के अंदर और बाकी आपका सामान्य ज्ञान है जिसके अंदर वही आपका जो नॉर्मली राजस्थान जीके होता है, साइंस होता है, कंप्यूटर होता है, उसको अलग तरीके से ऐसे डिवाइड कर रखा है। 2 घंटे का समय है जिसपे हमने पहले भी बात की है और ये बेसिक सिलेबस है इसका डी ग्रुप का। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, टोटल 200 नंबर होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय है। हर क्वेश्चन एक जैसे बराबर मार्क्स के हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप गलत करके आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ एग्जाम है वो सेकेंडरी एग्जामिनेशन लेवल का ही होने वाला है आपका। दूसरा है आपके पास में जेल प्रहरी। इसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट आपको टोटल 803 देखने को मिल रही है और इसके अंदर सिलेबस भी आपको लगभग मैच खाता ही है, सेम सा ही सिलेबस है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा डिफर कुछ सिलेबस कर रहा हो। जैसे इसके अंदर आपका रीजनिंग और विवेचना और तार्किक योग्यता की बात कर रहे हो आप लोग, मिला जुला रीजनिंग और मैथमेटिक्स का संगम जैसे समझो। 45 क्वेश्चन है, टोटल नंबर इसके 180 होंगे। सामान्य ज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और करंट अफेयर्स है, ये आपके 25 है इसमें क्वेश्चन। 100 इसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। यहाँ पे राजस्थान का जीके है, भूगोल है इत्यादि, कंप्लीट राजस्थान जीके है, 30 क्वेश्चन है यहाँ पे और यहाँ पे नंबर टोटल 120 रहेंगे, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे और 400 टोटल नंबर। 2 घंटे का ये भी आपका समय रहने वाला है। और इसके साथ साथ जो है ना आपका अगर नेगेटिव मार्किंग है वो भी सेम है कि आपका नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर कट जाएगा आपका अगर आप रोंग आंसर करते हैं तो। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें 36% है। दोनों भर्तियों में एक सबसे बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा, वो ये कि जेल प्रहरी के लिए आप लोगों को फिजिकल देना होगा। फिजिकल होगा, डी ग्रुप के लिए कोई फिजिकल नहीं है, इसमें आपको फिजिकल जो है ना वो देना होगा। फिजिकल टेस्ट क्या होगा? पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर की इसके अंदर दौड़ है 25 मिनट के अंदर और एक साथ साथ 168 मीटर की हाइट चाहिए। और उसके लिए चेस्ट का भी जो मापदंड है, मतलब बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद भी 86 सेंटीमीटर तक। महिलाओं के लिए भी सेम ही है, 5 किलोमीटर की दौड़ है आपकी, लेकिन वो 35 मिनट के अंदर है और 152 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। महिलाओं के लिए सीने का नाप तो नहीं है, लेकिन उनका वेट होना चाहिए 47.5 किलोग्राम। अगर इससे कम वेट है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ठीक है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है सर? तो इसके अंदर जो सैलरी मिलेगी ना आपकी, वो देखो इसमें होता है आपका स्टार्टिंग का 2 साल का जो समय है ना वो तो आपका प्रोविजन सैलरी का टाइम पीरियड होता है, उसमें मिलेगा 12,800। और उसके 2 साल के बाद में जो मिलेगा ना वो मिलेगा 31,122। हालांकि ये जो सैलरी है ना आपकी, ये सैलरी बढ़ जाएगी आने, जब तक आप पोस्ट पे जाओगे तब तक तो बढ़ जाएगी। काम क्या होता है सर जेल प्रहरी का? जेल प्रहरी का काम है कारागार में जेल की समस्त कार्य पर निगरानी रखना। जितने भी काम हो रहे हैं जेल के अंदर सब पे कामों पे निगरानी रखना, पहरा देना इनका ही काम है। कैदियों पे पहरा देना, कोई कैदी गलत गतिविधि ना कर रहा हो, कोई सामान इनको बाहर से कुछ लाके ना दे रहा हो, कौन इनसे मिलने आ रहा है, क्या इनसे बात की जा रही है, कुछ खाने पीने का, कुछ इनको ऐसी चीजें ना दी जा रही हो, क्या दिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है, सब चीजों की जेल की सुरक्षा करना। और जेल में रोटेशन पे इनकी ड्यूटी आती है, बदल बदल के पहरा देना होता है, क्योंकि जेल है तो 24 घंटे ही पहरा है यहाँ पे तो, लेकिन आपकी ड्यूटी 8 घंटे है। उसके बाद में अगले की इस तरीके से आप पहरा देना होगा इसके अंदर। ठीक है, 8 घंटे आपका पहरा देना तो आप वहीं पे रहेंगे। पुलिस में तो क्या होता है 24 घंटे पहरा देना होगा, मतलब पुलिस की जॉब तो 24 घंटे ही है। यहाँ की जब तक आपको पहरा देना है तब तक आपकी ड्यूटी है यहाँ पे।
और इसके अंदर प्रमोशन जेल प्रहरी है। जेल प्रहरी के बाद में आप सीनियर प्रहरी बन जाते हैं। वो कब तक बनते हैं? 5 से 9 साल में। वैसे देखो 9 साल में तो बढ़ेगी बढ़ेगी, प्रमोशन होएगा ही होएगा। पहले भी होता है क्या? पहले होता है अगर आप लोगों ने अपनी जान पे खेल के कोई ऐसा कुछ काम किया हो जो बहुत यूनिक रहा हो, तो उसके बेस पे भी प्रमोशन हो जाता है। 9 साल में तो होगा ही होगा, 9 से भी पहले भी हो जाता है। उसके बाद में मुख्य प्रहरी, तो ऐसे सैलरी भी बढ़ेगी 1900 ग्रेड पे से 2400, 2800, 3600 ऐसे ग्रेड पे भी बढ़ता रहता है। तो सैलरी भी कंफर्म है, बढ़नी होती है, और सैलरी तो इसके बाद में बढ़ी जाएगी। और प्रमोशन जो है ना आप पहले भी ले सकते हो। एक बच्चे का सवाल था क्या सर 9 साल से पहले भी प्रमोशन हो जाता है? हाँ बिल्कुल प्रमोशन हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपने कैसा काम किया है, आपका सर्विस रिकॉर्ड क्या है, आप सस्पेंड हुए कि नहीं हुए, आप गुटखा खा के आ रहे हैं, भांग पी के आ रहे हैं, दारू पी के आ रहे हैं, कैसा बिहेव करते हैं, कैसी आप ड्यूटी करते हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड में मेंशन किया जाता है। तो उन सभी चीजों को भी देखा जाता है। वो चीजें भी एक्चुअली नोटिस करने योग्य होती है, समझो आप लोग। यही बात अगर डी ग्रुप की जाए तो डी ग्रुप में स्टार्टिंग की जो 2 साल का समय है उसके अंदर तो 12,400 की सैलरी है, लेकिन 2 सालों के बाद में डीए, एचआरए, जो आपका डेरेस अलाउंस है या हाउस रेंट वाला है, ये लग के टोटल 30,621 के आसपास हो जाता है। और इसमें भी प्रमोशन होता है अगर आप सीनियरिटी के बेस पे, आप पढ़े लिखे क्या है उस पर डिपेंड करता है। भाई 10th पास तो है ही, पर इसके बाद में +2 है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके आधार पे आप कम से कम सबसे पहले एलडीसी बनेंगे, एलडीसी के बाद आप यूडीसी बनेंगे। इस तरीके से इसमें प्रमोशन होता है। पढ़ने का समय दोनों में खूब मिलेगा, दोनों साइड ही पढ़ने का समय खूब मिलेगा आपको। दोनों ही बेहतर पोस्ट है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये बेहतर है ये बेहतर है, बेहतर तो दोनों ही है। लेकिन जो आपके पास में एक में फिजिकल क्राइटेरिया, अगर आप फिजिकली बहुत अच्छे हैं, स्ट्रांग है, तो आप लोगों को जेल प्रहरी की तरफ जाना चाहिए। दोनों में ही आपको पढ़ने का समय मिलेगा। सैलरी दोनों की देखिएगा ऑलमोस्ट बराबर ही है। प्रमोशन का लेवल भी ऑलमोस्ट बराबर सा ही जा रहा है आपका। तो दोनों का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम सा ही है। बस आप लोगों को जो है ना एक चीज अलग से है, को फिजिकल वाला, तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा है, आप लोग दौड़ भाग लेते हैं, तो आप लोगों को जो है जेल प्रहरी का तो पेपर पहले ही है, डी ग्रुप वाला तो बाद में ही है आपका। और दोनों में आप सिलेक्ट हो जाते हैं अगर, तो आपको पढ़ने का समय खूब मिलेगा। मतलब आने वाली और पोस्ट की आप तैयारी कर सकते हो और ऊंचे पद पे आप लोग जा सकते हो। ठीक है, सो आप लोग प्रिपरेशन करिएगा, बहुत मन लगा के, जी जान लगा के प्रिपरेशन करिएगा। ठीक है ना, ऐसा अलग से कुछ नहीं होता है कि ये अलग करूं वो अलग करूं। फिलहाल के लिए तो आपके पास में दोनों ही भर्तियां हैं, इन दोनों ही भर्तियों के अंदर आप लोग जाइएगा। तैयारी करने के लिए आप लोगों का सहारा या आप लोगों का साथ जो है ना हम लोग दे सकते हैं। वो कैसे दे सकते हैं? आप www.supercoaching.com textbooksupercoaching.com वेबसाइट पे आइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इन दोनों के ही बहुत ही उम्दा बैच है, फिलहाल के लिए चल रहे हैं। बहुत ही उम्दा बैच है, मतलब क्या है, आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करवाई जा रही है। इन बैच को आप लोग देख पाओगे, देखिएगा, राजस्थान डी ग्रुप का बैच है और जेल प्रहरी का बैच है। बड़े ही रीजनेबल प्राइस पे है। जेल प्रहरी का बैच है आपका, जिसमें आप बहुत अच्छे से ठीक ढंग से आपके एग्जाम तक प्रिपरेशन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ इसमें मेंशन है। टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ एमसीक्यू सब कुछ करवाया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इसमें आप लोग जो है ना डिस्काउंट ले सकते हो, और डिस्काउंट के लिए आप लोग कूपन कोड लगाइएगा। और वो क्या लगाएंगे? सुनील बी कूपन कोड लगाए, तुरंत आपको डिस्काउंट मिलेगा इसमें, और केवल 336 रुपए का ये बैच मिलेगा आपको। अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हो डी ग्रुप के लिए, तो इसमें आप लोगों को डी ग्रुप का भी बैच मिल जाएगा। ठीक है ना, आप लोग राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम वाले सेक्शन में आएंगे, इसमें भी आपको ये डी ग्रुप का बैच मिलेगा। इसमें कंप्लीट डिटेल से सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। एक ही बैच के अंदर आपको 8 से ज्यादा कोर्सेस, मतलब आप लोग कहने का सेंस है कि एक ही बैच के अंदर दोनों की तैयारी ऑलमोस्ट सेम ही है, सिलेबस लगभग मेल खाता हुआ ही है, आप दोनों को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये बैच भी है आपका, और इसमें भी आप लोग जो है ना सेम टू सेम ऐसे कूपन कोड लगा सकते हो। वो क्या रहेगा आपका? सुनील बी कोड लगाएंगे आप लोग, तुरंत आप लोगों को इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक दोनों के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करिएगा और फायदा उठा लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगा फिर आप लोगों को एक और क्लास में, जिसमें आप लोगों को छोटे मोटे कोई डाउट होंगे तो आप क्लियर किए जाएंगे। आप कमेंट भी कर सकते हैं कोई अगर आपका कंफ्यूजन रहा है।